आज मैं खुल के बताऊंगा वो रियलिटी जो स्विगी और जोमेटो आपको कभी नहीं बताएंगे। क्लाउड किचन का नाम सुनते ही तुम्हें भी लगता होगा कि कम किराया, स्टाफ की टेंशन खत्म और फुल पैसा सिर्फ खाना बनाने में। सस्ता, मस्त और प्रॉफिटेबल। लेकिन असली रियलिटी क्या है भाई? ये धंधा एक डिलीवरी ऐप के जाल में फंसा हुआ है। प्रॉफिट नहीं, ब्लीडिंग हो रही है। क्लाउड किचन शुरू करने का अगर तुम सोच रहे हो और क्लाउड किचन का असली स्ट्रगल समझना है तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आधा ज्ञान लेके तुम्हारी दुकानदारी वैसे भी सही नहीं होगी। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो भाई जाकर। ऐप डाउनलोड करने पर भी कैशबैक मिल जाता है। मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। शुरू में फाउंडर्स को सपना दिखाया जाता है, भाई रेस्टोरेंट खोलने का खर्चा आएगा 30 से 40 लाख रुपए, पर क्लाउड किचन सिर्फ 5 से 10 लाख में शुरू हो जाएगा। फ्रंट डेस्क नहीं, इंटीरियर डिजाइन नहीं, बस किचन और शेफ। लेकिन प्रोजेक्शंस दिखाए जाते हैं, वो होते हैं क्या? उसमें सबसे बड़ा एक खर्चा छुपा लिया जाता है, डिलीवरी एप्स का कमीशन और हिडन कॉस्ट। मतलब धंधा स्टार्ट करने से पहले ही प्रॉफिट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एक प्लेट बिरयानी 200 रुपये में बेची तो जोमेटो ने कमीशन कमाया 30% यानी 60 रुपये। ऊपर से पैकेजिंग कॉस्ट 20 रुपये, डिलीवरी चार्ज 10 रुपये, मार्केटिंग 15 रुपये। मतलब 200 वाली प्लेट में से तुम्हारे पास बचते हैं 95 से 100 रुपये। और उसमें भी तुमको रेंट देना है, स्टाफ, यूटिलिटी जाएगा, तो प्रॉफिट कहाँ गया? या तो जीरो है या नेगेटिव आएगा। यहाँ आती है असली दोस्ती दिखाने वाली दुश्मनी। स्विगी और जोमेटो ये ऐप्स आपको बोलते हैं हम तुम्हें कस्टमर ला करके देंगे, लेकिन कस्टमर का डेटा, कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप सब इन्हीं के पास होता है। तुम सिर्फ एक नेमलेस किचन हो। फिर शुरू होता है कमीशन का खेल। 25 से 30% हर ऑर्डर से कटेगा। और अगर ऐप पे टॉप में दिखना है तो एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे एड्स के। मतलब पैसा बनाने आप आए थे, पर पैसा खुद ऐप बना रहा है। एल्गोरिथम का गेम समझो। अगर तुम ऐड नहीं दिखाओगे तो लिस्टिंग में पीछे चली जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा धंधा बस डिस्काउंट और ऑफर पर टिकता है। और वर्स्ट पार्ट यही है, एल्गोरिथम का ब्लैक बॉक्स। आज टॉप पे है लिस्टिंग, कल गायब। तुम्हारा धंधा एक लाइन ऑफ कोड पे डिपेंड करता है। और ये वही रीजन है जिसके चक्कर में रेबल फूड्स जैसे बड़े प्लेयर्स भी अपना डायरेक्ट ऐप बना रहे हैं, वरना स्विगी और जोमेटो को कमीशन दे रहे होते। ऑपरेशनल नाइटमेयर्स क्या है? अब मान लो ऑर्डर आ गया, लेकिन कौन सी ऐप से किस ड्राइवर को कितना टाइम लगेगा तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। पीक आवर्स में किचन एक फुटबॉल मैच बन जाता है। एक तरफ स्विगी के 20 ऑर्डर्स हैं, दूसरी तरफ जोमेटो के 15, और बीच में फ्रस्ट्रेटेड शेफ्स, डिलीवरी बॉयज गेट पे खड़े हुए घूर रहे हैं। जिसे शेफ कंफ्यूज्ड है, किसका पहले बनाऊं? और जो डिले होता है वो रिव्यू में चला जाता है, यानी कोल्ड फूड आया है, बैड सर्विस आई है, ये सब रिव्यूज। कस्टमर को लगता है तुम्हारी गलती, पर असली विलेन वो जो 8 किलोमीटर तक घूम रहा है डिलीवरी बॉय, और उसके जैसी अनप्रेडिक्टेबल डिमांड। कई दिन तो किचन में भूत घूमता है क्योंकि खाली है, और कई दिन इतना रश है कि हाफ कुक फूड बेचना पड़ता है। फिर शुरू होती है नेगेटिव रिव्यूज वाली मार। इंग्रेडिएंट वेस्ट, डिलीवरी डिलेज और कोल्ड फूड, ये सब तुम्हारी रेपुटेशन खत्म कर देते हैं। अब एक सवाल, अगर पर प्लेट 200 रुपये बेच रहे हो और 30% कमीशन कट हो गया, फिर पैकेजिंग, मार्केटिंग और स्टाफ का खर्चा भी गया, तो तुम कितना प्रॉफिट कमा लोगे? ज्यादा ऑर्डर लेने का मतलब ज्यादा लॉस बनाना। एक स्मॉल किचन मुंबई में चल रहा था जिसमें 300 ऑर्डर डेली निकलते थे। हर ऑर्डर पे 30 से 40 रुपए का लॉस होता था एप्स के कट की वजह से। मतलब रोज 10,000 से 12,000 का घाटा। ओनर सोचता था कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पर क्लाउड किचन का तो फंडा ही यही है, ज्यादा ऑर्डर मतलब ज्यादा लॉस। जब तक तुम्हारा अपना चैनल नहीं बनता तब तक लॉस खाते रहो। इसलिए क्लाउड किचन को स्केल करना मतलब एक रेस टू बॉटम। सब डिस्काउंट दे रहे हैं, सब प्राइस वॉर कर रहे हैं। कस्टमर लॉयल ऐप का है, तुम्हारा किचन है ही नहीं वहां। अब बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सर्वाइवल का फंडा क्या है। पहला, डायरेक्ट ऑर्डरिंग चैनल बनाओ। एक एग्जांपल बताता हूं। बर्गर सिंह ने अपना व्हाट्सएप ऑर्डरिंग सिस्टम बनाया। लॉयल कस्टमर्स को डिस्काउंट सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर्स पे दिया।
अब जो 20 से 25% बिजनेस उनका ऐप के बाहर से आ रहा है वो केवल और केवल इसी वजह से आ रहा है। तुम भी एक सिंपल QR कोड प्रिंट करके पैकेट में डाल दो और उसमें लिखो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर डायरेक्टली और पाओ फ्री कोल्ड ड्रिंक या 100 रुपये का डिस्काउंट। कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा और तुम्हें भी मार्जिन सेव रहेगा। सेकंड है ब्रांडिंग और नीश पे फोकस करो। अगर तुम जेनरिक पिज्जा, मोमोज या बिरयानी ही बेचोगे तो ऐप पर 100 लोगों के बीच में फंस जाओगे। जैसे बॉक्स सेट ने किया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई अलग, देसी मील्स इन 10 मिनट्स। कुछ अलग था, अलग पोजीशनिंग थी, इसी की वजह से वो भीड़ में आइडेंटिफाई हो पाए। तुम इसे लोकल लेवल पर भी कर सकते हो, जैसे नो ओनियन गार्लिक जैन पिज्जा या हैदराबादी दम बिरयानी स्पेशलिस्ट। अब तीसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। हर ऑर्डर ऐप पर डालो ही मत, लोकल डिलीवरी पार्टनर्स को यूज करो, जैसे डंजो, पोर्टर या अपने खुद के राइडर्स। बैंगलोर में एक क्लाउड किचन ने हाउसिंग सोसाइटीज के साथ टाई अप किया। उन्होंने वीकली मेन्यू व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजना शुरू किया। ऑर्डर्स डायरेक्ट आए और मार्जिन उन्हीं के पास रह गया। इसे कहते हैं दिमाग। चौथा, लॉयल्टी और कम्युनिटी। एक छोटी लॉयल्टी कार्ड स्कीम बनाओ, जैसे 5 ऑर्डर्स के बाद छठा फ्री। ये तुम ऐप के थ्रू कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐप तुम्हें करने ही नहीं देगा, क्योंकि कस्टमर्स तुमसे चिपक जाएंगे ना। ऐप क्या करेगा? इंदौर वाले ने ऐसा ही किया था। तो एक इंदौर के रोल किचन ने बस 200 लॉयल कस्टमर्स बना लिए इसी तरीके से, जिसमें हर महीने रिपीट ऑर्डर्स उनके गारंटेड थे। ये उनके लिए जोमेटो के रिव्यूज से ज्यादा पावरफुल सिस्टम बन गया था। एक्चुअली क्लाउड किचन एक धमाकेदार आइडिया था, लेकिन ऐप ट्रैप ने इसको एक ट्रेडमिल बना दिया। तुम दौड़ते रह जाओगे पर डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचोगे। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने कस्टमर को अपने पास रखो, वरना प्रॉफिट तुम्हारा नहीं ऐप्स का होगा। तो भाई, अगली बार जब भी कोई तुम्हें बोले कि क्लाउड किचन मतलब क्विक प्रॉफिट, तो उसे बता देना असली किचन तो चलती है, पर पैसा डिलीवरी ऐप्स की प्लेट में सर्व होता है। और यही है धंधे का असली फंडा।